नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SLS भी कहते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने चेन प्रोसीजर और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। जो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, इसका जो विकास है वो जो M.E. सीयर्स थे उन्होंने किया था, और उन्होंने इसका जो विकास है वो 1923 के अंदर किया था। आज की इस क्लास में हम इसकी जो पब्लिशर है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और जो इसके अलग अलग एडिशन है उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, SLSH कहते हैं। ठीक है, ये विशेष शीर्षक सूची LCSH पर आधारित है, यानी जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है ये उस पर आधारित है। कौन? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स है ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग पर आधारित है। इसका जो विकास है वो M.E. सीयर्स ने, यानी मैन्युअल सीयर्स ने, ठीक है नाम देखना आप, मैन्युअल सीयर्स, इन्होंने इसका विकास किया था। ठीक है, आगे है इसका प्रकाशन। जो इसका प्रकाशन है ये 1923 के अंदर H.W. विल्सन द्वारा, ये कंपनी है उनके द्वारा इसका जो प्रकाशन है वो किया गया था, यानी इसे पब्लिश किया गया था 1923 के अंदर H.W. विल्सन कंपनी द्वारा। ठीक है, जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो आया था 1923 के अंदर। ठीक है, इसका प्रकाशन भी 1923 के अंदर हुआ था, और जो इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 1923 में आया था। और वो किस नाम से आया था? वो आया था लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज, इस नाम से ये प्रकाशित किया गया था H.W. विल्सन कंपनी के नाम से, कंपनी द्वारा ना। ठीक है, आगे देखते हैं जो फर्स्ट, जो अभी तो वर्तमान में क्या नाम है इसका, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। तो ये कब पड़ा था इसका ये नाम, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग? तो ये 6th एडिशन के अंदर पड़ा था इसका ये नाम। ठीक है, जब फर्स्ट एडिशन में तो इसका नाम था लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज, ये फर्स्ट एडिशन में इसका नाम था। जब ये डॉक्टर M.E. सीयर्स द्वारा इसको जो विकास किया गया था तब इस नाम से इसका विकास किया गया था। परंतु जब इसका 6th एडिशन आया, ठीक है, ये 1950 के अंदर आया था। जो 6th एडिशन है वो कब आया था? 1950 के अंदर। इस एडिशन में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, जो फर्स्ट एडिशन था वो आया था लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज, इस नाम से प्रकाशित किया गया था। फिर जो 6th एडिशन आया 1950 के अंदर, इसमें इसका जो वर्तमान नाम है वो किया गया था, क्या किया गया था? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, इस नाम से ये प्रकाशित किया गया था 1950 के अंदर 6th एडिशन के अंदर। ठीक है, फिर आगे है जो इसका 4th और 5th एडिशन था, इसके जो एडिटर थे वो कौन थे? इजाबेल स्टीवेंसन मोनरो, ये इसकी जो 4th और 5th एडिशन था उसके एडिटर थे। कौन? इजाबेल स्टीवेंसन मोनरो। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं जो इसका 6th, 7th और 8th एडिशन था। ठीक है, 6th, 7th और 8th एडिशन, इसके जो एडिटर थे वो कौन थे? ब्रीता M. फ्रिक। क्या नाम है? ब्रीता M. फ्रिक। इन जो 6th और 7th एडिशन है उसके ये एडिटर थे, ब्रीता M. फ्रिक। ठीक है, आगे देखते हैं जो इसका 22वां एडिशन था ये कब आया था? 2018 के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो इसका 23वां एडिशन था ये कब आया था? 2022 के अंदर। ठीक है, और जो इसका लेटेस्ट एडिशन है 24th एडिशन, यानी 24वां एडिशन, ये आया था मई 2026 के अंदर। ठीक है, ये भी हाल फिलहाल में आया ही है, मई 2026 के अंदर जो इसका 26वां एडिशन है वो आया है। ठीक है, और जो 23वां और 24वां एडिशन है इसकी जो संपादक है वो कौन है? वायलेट फॉक्स। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में एडिशन आया है 24, तो इसके जो संपादक हैं ये पूछने की संभावना है। तो आप ध्यान रखना कि जो 23वां और 24वां एडिशन है इसकी जो संपादक हैं वो हैं वायलेट फॉक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। एमी सीयर्स ने
फर्स्ट एडिशन केवल सी और रेफर फ्रॉम रेफरेंस का ही प्रयोग किया था। जो एमईसीएस थे उन्होंने जो फर्स्ट एडिशन था इसमें केवल सी और रेफर फ्रॉम रेफरेंस का ही प्रयोग किया है, और सी के लिए उन्होंने एक्स यानी जो क्रॉस है इसका प्रयोग किया है। ठीक है, इसे हम एक्स भी नहीं कह सकते, यहाँ पर ये क्रॉस है। ठीक है, इसका प्रयोग किया है। तो ये ध्यान रखना, जो फर्स्ट एडिशन था सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का, इसके अंदर एमईसीएस ने जो रेफरेंस है इसके लिए सी और रेफर फ्रॉम का ही प्रयोग किया है, और सी के लिए उन्होंने जो ये एक्स है, एक्स भी कह सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर इसे एक्स भी कहते हैं और कई जगहों पर इसको क्रॉस भी कहते हैं, इसका ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो इसका सेकंड एडिशन था ये कब आया था? 1926 के अंदर। ठीक है, जो इसका सेकंड एडिशन था इसमें सी ऑल्सो रेफरेंस जोड़ा गया था, यानी जो फर्स्ट एडिशन है इसमें तो सी और रेफर फ्रॉम रेफरेंस का प्रयोग किया गया था, और जो इसका सेकंड एडिशन था जो कि 1926 के अंदर आया था इसके अंदर सी ऑल्सो रेफरेंस का जोड़ा गया। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया सेकंड एडिशन के अंदर, और सी ऑल्सो के लिए डबल एक्स या फिर डबल क्रॉस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो इसका थर्ड एडिशन था वो कब आया था? 1933 के अंदर। ध्यान रखना, जो फर्स्ट एडिशन था वो तो आया था 1923 के अंदर, फिर जो इसका सेकंड एडिशन है वो आया 1926 के अंदर, और जो इसका थर्ड एडिशन है वो कब आया था? 1933 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम जो इसके पब्लिशर हैं वो देख लेते हैं कि कब इसका पब्लिशर कौन था। ठीक है, 1923 में जब ये पहली बार प्रकाशित हुआ था, कौन? सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, तब इसका जो प्रकाशक थे वो कौन थे? एच.डब्ल्यू. विल्सन। ठीक है, 1923 में एच.डब्ल्यू. विल्सन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, ये इसके पहले पब्लिशर थे। ठीक है, फिर आगे हैं 2011 में एच.डब्ल्यू. विल्सन को इब्सको की सहायक कंपनी बना दिया गया, यानी जब 2011 आया तो उसके अंदर जो एच.डब्ल्यू. विल्सन था उसको क्या किया, जो इब्सको कंपनी थी है उसकी सहायक कंपनी बना दिया गया था। तो उसका 2011 में प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? इब्सको कंपनी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, प्रकाशन तो मतलब एच.डब्ल्यू. विल्सन द्वारा ही किया गया था, परंतु ये सहायक कंपनी हो गई थी इब्सको को। तो ऑप्शन में आया तो अगर इब्सको आता तो इब्सको ही करना, क्योंकि वो एच.डब्ल्यू. विल्सन कंपनी इब्सको की सहायक कंपनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2018 में ग्रे हाउस पब्लिशिंग ने एच.डब्ल्यू. विल्सन कंपनी को अधिग्रहण कर लिया, यानी खरीद लिया, अपने अंदर खरीद लिया उसको ना। ठीक है, तो 2018 से इसका प्रकाशन कौन कर रहे हैं? वर्तमान में भी इसके पब्लिशर यही है, ग्रे हाउस पब्लिशिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना कि वर्तमान में इसके पब्लिशर कौन है? ग्रे हाउस पब्लिशिंग वर्तमान में सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के पब्लिशर हैं। आगे देखते हैं 15th एडिशन, जो सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है उसका जो 15th एडिशन था इसमें सी और सी ऑल्सो रेफरेंस को हटा दिया गया, यानी जो सी और सी ऑल्सो रेफरेंस थे जो सेकंड एडिशन में, फर्स्ट एडिशन में तो सी और रेफर फ्रॉम था, फिर सेकंड एडिशन में सी ऑल्सो भी जोड़ दिया गया था। तो जो 15th एडिशन आया इसके अंदर सी और सी ऑल्सो रेफरेंस को हटा दिया गया, और उनके स्थान पर क्या क्या जोड़ा गया? एक तो यूज़ और यूज़ फॉर, सी ऑल्सो, ब्रॉडर टर्म, नैरोअर टर्म और आरटी यानी रिलेटेड टर्म रेफरेंस जोड़ा गया, यानी इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया था 15th एडिशन से। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सी और सी ऑल्सो रेफरेंस है इनको पूरी तरह से तो नहीं हटाया गया था, परंतु इनका प्रयोग बहुत कम कर दिया गया था। इनकी जगह पर जो ये नए रेफरेंस थे इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाने लगा। तो यहाँ पे यूज़ का भी प्रयोग किया गया था और यूज़ फ्रॉम का भी किया गया, सी ऑल्सो का किया था लेकिन इतना नहीं किया। ठीक है, और फिर ब्रॉडर टर्म इसका प्रयोग ज़्यादा किया, नैरो टर्म का प्रयोग ज़्यादा किया, और जो आरटी यानी रिलेटेड टर्म था उसका भी, इस रेफरेंस का भी ज़्यादा प्रयोग किया गया, परंतु जो सी और सी ऑल्सो रेफरेंस थे इनका प्रयोग बहुत कम किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका स्मॉल और मीडियम लाइब्रेरी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है इसका प्रयोग है वो स्मॉल और मीडियम लाइब्रेरी में किया जाता है। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग था इसका प्रयोग तो जो बड़े पुस्तकालय थे उनमें किया जाता था, और जो सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है
इसका प्रयोग किस में किया जाता है? स्मॉल और मीडियम लाइब्रेरी के अंदर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हेडिंग्स के लिए बड़े व गहरे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो हेडिंग होती है इनके लिए जो बड़े और जो गहरे अक्षर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तथा पर्यायवाचियों और जिन शब्दों का प्रयोग शीर्षक के रूप में नहीं किया जाता उनके लिए छोटे व हल्के गहरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हेडिंग्स होती हैं इसके अंदर उनका तो बड़े और गहरे अक्षरों में प्रयोग किया जाता है, और जो पर्यायवाची शब्द हो गए और जिन शब्दों का प्रयोग हेडिंग के रूप में यानी शीर्षक के रूप में नहीं किया जाता है उनको हम छोटे और हल्के गहरे शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, आगे है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग और सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में विशेष शीर्षक पहले से ही निर्मित होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है और सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, इनमें जो विशेष शीर्षक होते हैं वो पहले से ही निर्मित होते हैं। आगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग और सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रयोग AACR2R में किया जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है और सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है इसका प्रयोग AACR2R में किया जाता है। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है सब्जेक्ट हेडिंग और जो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है इसका प्रयोग किस में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ALA लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है इसका विकास 1895 में किया गया था। ठीक है, और ये विश्व की प्रथम विशेष शीर्षक निर्माण विधि थी। ठीक है, तो इससे पहले कोई भी सब्जेक्ट हेडिंग नहीं थी। ठीक है, ये सबसे पहली थी, और ये कब बनी थी? 1895 के अंदर। मतलब जो भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, चेन प्रोसीजर है, इन सब का विकास बाद में किया गया था। सबसे पहले किसका विकास किया गया था? ALA लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का विकास किया गया था। ठीक है, और ये 1895 में किया गया था। जो ALA लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो ये इतनी सी ये 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं कि इसका विकास कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो ये ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया गया था। तो ठीक है, इतना ही क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा क्योंकि इससे बनते ही नहीं है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्व की प्रथम विशेष शीर्षक निर्माण विधि कौन सी है, तो वो ALA लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है। ठीक है, इनसे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमारी जो हम सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का टॉपिक था हमारा वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इससे हमने पूरी डिटेल पढ़ ली है, जो भी इसमें डिटेल थी सारी हमने पढ़ ली है कि इसका विकासकर्ता कौन थे, इसके एमी सीयर्स, इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1923 के अंदर। इसका फर्स्ट एडिशन भी 1923 में आया था। किस नाम से? लाइब्रेरी ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज। फिर इसका नाम बदलकर 1950 के अंदर 6th एडिशन में सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कर दिया गया था। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बता दिया। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो लाइब्रेरी बनने का सपना देख रहे हैं। कोई आपका दोस्त बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो या राजस्थान लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, कोई 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, तो ये उन दोस्तों को जरूर शेयर करना। उनके लिए इस वीडियो में बहुत सारी नई डिटेल मिलेगी उनको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।